दोस्तों, अभी हम जो टनल से जा रहे हैं ये है अटल टनल। अटल टनल श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके नाम से बनी है। ये 2002 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब भी पंतप्रधान थे तभी उन्होंने ये टनल बनाने की अनाउंसमेंट कर दी थी। और फिर 2002-3 में ये शायद बीआरओ को ये कार्य सौंप दिया था। फिर ये टनल की आधारशिला 2010 28 जून 2010 में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने रखी थी। फिर उसके बाद में इसका काम चल रहा था और फिर ये काम चलते रहा, कम से कम 4 से 5 साल तक इसका काम कंटिन्यू चल रहा था। फिर इसका जो उद्घाटन था श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तब तक अभी ये जो टनल बनी है ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पे बनी हुई पहली टनल है और यह टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला हुआ है। ये टनल कम से कम 9 से 9.25 किलोमीटर की दूरी काटती है और ये टनल लेह, स्पीति और केलोंग जाने के लिए ये सबसे आसान रास्ता बन गया है। जबकि जब भी ये बर्फ़ होती थी दिसंबर, नवंबर, दिसंबर में, सितंबर से लेके जो रोहतांग का रास्ता था वो बंद रहता था क्योंकि वहाँ पे भारी स्नोफॉल होता है। इसकी वजह से ये रास्ता बंद रहता था और आर्मी की जो गाड़ी जाती थी वो भी बंद रहती थी। जहाँ से सरचू वगैरह से लेह जाने के लिए जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद रहता था। ये टनल बनने के बाद में ये रास्ता अभी चालू हो गया, मतलब ये स्पीति तक, केलांग तक रास्ता जाता है। लेह तक का रास्ता तो बंद रहता है लेकिन जो टनल ये टनल 24 घंटे 12 महीने चालू रहती है। और इससे एक फ़र्क पड़ा है कि जो मनाली वगैरह घूमने के लिए लोग आते हैं, केलोंग जाने के लिए, स्पीति या विंटर स्पीति जाने के लिए जो राइडर्स या कोई लोग घूमने आते हैं अभी, इससे जा सकते हैं। और ये दुनिया की ऐसी पहली टनल है जो जिसमें 4G का कनेक्शन दिया हुआ है, वाईफाई का कनेक्शन दिया हुआ है, मेडिकल की बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। ये ऑस्ट्रियन तकनीकी से बनी हुई टनल है। ये समुद्र तल से कम 10,000 फीट की हाइट पे बनी हुई ये टनल है। तो ये टनल जब आप कभी भी मनाली साइड आओ या लेह जाने के लिए आओ तो ये टनल आपको देखने मिलेगी। ये टनल से आने वाली जाने वाली दोनों गाड़ियाँ एक ही साइड से जाती है और इसको स्पीड लिमिट वगैरह दी गई है। दोनों साइड से बीआरओ की लोग रहते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट कुछ लगा या कुछ प्रॉब्लम आ गया तो इमीडिएटली इसमें आ सकते हैं। और ये टनल बनने के कारण कम से कम 70 से 75 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है बच गया। मतलब जो लेह से आते हैं या स्पीति से आते हैं या मनाली से लेह जाने के लिए जो रोहतांग पास होके जाना पड़ता था, वो रोहतांग पास 70 से 75 किलोमीटर का डिस्टेंस ये टनल की वजह से कम हो गया। एक तो 12 महीने रास्ता खुल खुल गया जो आर्मी के लोगों को जाने के लिए या आर्मी के जवानों को जाने के लिए ये रास्ता पूरी तरह से खुल गया। इम्पोर्टेंट ये आर्मी के जवानों के लिए बहुत लाभदायक ये रास्ता है। हम लोग तो क्या घूमने जाते हैं लेकिन ये भारत की सुरक्षा के हिसाब से जो बॉर्डर आती है आगे, जम्मू कश्मीर है तो पाकिस्तान है, चाइना है, वो बॉर्डर के हिसाब से ये टनल बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो ये टनल बनना बहुत ज़रूरी भी थी और पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन भी करके ये टनल चालू करके दी थी। ये टनल आप कभी भी मनाली घूमने आओ तो ज़रूर देखने आना। ये टनल की सोच पूर्व प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्होंने पहले की थी। इसके लिए ये टनल का नाम उन्हीं के नाम से रखा गया है, अटल टनल। ये टनल 9 किलोमीटर, 9 से सवा 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो अगर ऐसे ही वीडियो आपको देखने हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। अभी हम लोग टनल से बाहर आ गए और ये देखिए सामने हिमाचल की मतलब मनाली की जो पहाड़ी है उसका नज़ारा देखने को मिल रहा है। देखिए ये अभी आगे ट्रैफिक है तो बाकी जो कार है यहाँ पे खड़ी है, तो हमारी बाइक होने के कारण हम लोग साइड से जा रहे हैं। आपको बाजू में देखिए ये है मनाली की तरफ का एंट्रेंस अटल टनल का। यहाँ पे भी आपको आर्मी के जवान दिखेंगे या हिमाचल की पुलिस भी दिखेगी जो गाड़ियाँ चेक करके ही भेजते हैं आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।